हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे जब मैंने स्टैटिक वाली जो बुक्स थी उनका वीडियो बनाया था। सो जो रीसेंट लॉन्च्ड बुक्स हैं, ठीक है, करंटली जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम बात करें 2020 में, 19 में, 21 में लॉन्च हुई हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। उनके राइटर्स को डिस्कस करेंगे और जो भी उनकी थीम है वो डिस्कस करेंगे। हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस, ग्रेड अप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जो लोग एसएससी जैसे CHSL CGL जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास ही में है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। ओके, तो ग्रेड अप की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, उसके लिए ग्रेड अप ग्रीन कार्ड रिकमेंड करना चाहूँगी, जहाँ से आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम्स का जो लेवल है उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, ग्रीन कार्ड में आपको 500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 100 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। ग्रेड अप पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया है। ओके, और इस ग्रेड अप कार्ड में जो ग्रीन कार्ड है इसमें आपको 25 का मैं बात करूँ 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसका कूपन आपको अप्लाई करना स्टडी 25। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ऑफर अवेल कर सकते हैं। ओके, और हम देख लेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन तो इट इज़ वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेयर अबाउट्स जो बुक है इसकी लेखक हैं झुप्पा लाहिड़ी। कौन है? झुप्पा लाहिड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बारे में थोड़ा सा, तो बुक कौन सी है हमारी? वेयर अबाउट्स। ठीक है, लेखक हैं झुप्पा लाहिड़ी। ये पुलित्जर प्राइज़ विजेता भारतीय लेखिका का नवीनतम उपन्यास है, जो एक महिला के जीवन की कहानी को दर्शाता है जिसका जीवन उनके परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। तो बेसिकली आपको थीम याद रखना है, एक महिला की जीवनी पर ये लिखी गई है। किसने लिखी है? झुप्पा लाहिड़ी ने। नाम क्या है? वेयर अबाउट्स। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन। सो अगला है फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल बुक्स पूरी इसमें कवर कर रहे हैं। सो फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक के लेखक हैं शिव यंग पार्क। कौन है? शिव यंग पार्क है। ठीक है, हम बात करें, यह पुस्तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के साथ प्रगति की समीक्षा करती है। तो ये क्या है? थीम है इस बुक की। अगला देख लेंगे हम द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सही आंसर है मिस्टर रामचंद्र गुहा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, और थोड़ा सा हम अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो यह पुस्तक भारत में खेल के पूरे आर्क का पता लगाती है, जिसके सभी स्तरों पर स्कूल यानी कि कॉलेज, क्लब, सबको हम देखा जाए तो ये खेला जाता है ना। और इनमें देश और स्थानीय नायकों, प्रांतीय आइकन और अंतर्राष्ट्रीय सितारों के ज्वलंत चित्र भी सम्मिलित हैं। किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। एंड गाइस, जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जो कि एनटीपीसी में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इसमें आपको स्टैटिक्स, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा एक साल का। 76 प्लस जो है हम बात करें 7600 वन लाइनर्स हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही, बात करूँ मैं, उपयोगी साबित होगा। अगला देखेंगे हम, गुरु नानक देव पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुरु नानक देव पर आधारित जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आंसर है मिस्टर कृपाल सिंह। कौन है? कृपाल सिंह है। ठीक है, इसके अलावा यह सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के जीवन व आदर्शों पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अब्दुल कलाम निनीवुगलुक मारन मिलाई। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नेम है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो दो नाम आपको याद रखने हैं, डॉक्टर APJ M नाजिमा मरैयर व डॉक्टर YS राजन। ठीक है, बुक का नाम भी टिपिकल है, राइटर का भी टिपिकल है, अगर आप 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब्दुल कलाम निनीवुगलुक मारन मिलाई। ठीक है, किसने लिखी है? डॉक्टर APJ M नाजिमा मरैयर व डॉक्टर YS राजन। यह पुस्तक डॉक्टर कलाम की भतीजी जो है कौन? डॉक्टर APJ M नाजिमा मरैयर व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है मिस्टर विनय सीतापति। ठीक है,
हिंदू राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से लेकर बीजेपी सरकार के गठन तक का वर्णन इसमें जो है शामिल है। मनोहर पर्रिकर, हम बात करें जो बुक है, ठीक है ना, इनके ऊपर लिखी गई है, किसके जो है किसने लिखी है, तो ये लिखी है वामन शुभा प्रभु ने, ठीक है। सो इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का वर्णन किया है, जो वामन प्रभु द्वारा रखी गई यादों के संग्रह पर आधारित है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन हमारा, हैप्पीनेस ऑल राउंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड लेखक हैं अभिजीता गुप्ता, ठीक है। और अगर हम बात करें, इस पुस्तक की लेखिका केवल 7 वर्ष की हैं, जो विश्व की सबसे कम आयु की लेखिका और लेखन में ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन सकता है किसी भी एग्जाम में। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर इसका चांदमल कुमावत, ठीक है। कौन है, चांदमल कुमावत जो है इसके राइटर हैं। और इस कॉफ़ी टेबल बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ उनकी 107 विदेशी यात्राओं का वर्णन है। सो दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रदीप के श्रीवास्तव जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है, प्रदीप के श्रीवास्तव। बात करें विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक है, इसमें नोबल कोरोना वायरस महामारी, इसके लक्षण और सावधानियों से इसकी रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम, दिस लाइफ एट प्ले, तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है, सही आंसर है श्रीनाथ परूर, दिस लाइफ एट प्ले, ओके। हम बात करें विवरण, ये महान कलाकार गिरीश कर्नाड का संस्मरण है, ये भी हमें याद रखना है। अगला देख लेंगे, योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। काफ़ी अच्छा जो है टाइटल है बुक का। किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, अनुपम खेर जी के द्वारा ये लिखी गई है। बात करें हम, इसमें लेखक ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों, उतार चढ़ाव आदि का वर्णन किया है। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर है कौनसम हिमालय सिंह। कौन है, कौनसम हिमालय सिंह। बात करें, यह पुस्तक 1980 और 1990 के दशक के दौरान सेना के प्रमुख अभियानों पर प्रकाश डालती है, तो काफ़ी अच्छी बुक होगी। सो आगे हम देखेंगे, सी फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिप्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका जो सही आंसर है वो है कैरबी भारत राम। क्या है सही आंसर, कैरबी भारत राम। यह पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर आधारित है, ओके गाइस। अगला देखेंगे हम, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राइम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, टाइटल याद रखना है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राइम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। कौन है लेखक, तो आंसर है मिस्टर आर कौशिक। कौन है, मिस्टर आर कौशिक हैं। भारत की क्रिकेट टीम के पहले 12 ऑस्ट्रेलियाई दौरों का उल्लेख जो है इसमें मिलता है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राइम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी थैंक द ड्रैगन पुस्तक के लेखक कौन है, सो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी थैंक द ड्रैगन पुस्तक के लेखक हैं मिस्टर प्रदीप गुहा, ठीक है। एक और बुक हम इनकी देख चुके हैं। भारत की उत्तरी सीमाओं और पीओके के अवैध कब्जे के मुद्दों पर आधारित है ये। चलिए, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, तो आंसर है डॉक्टर स्तुति शर्मा। क्या है सही आंसर, डॉक्टर स्तुति शर्मा। हम बात करें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स यानी कि मात्रात्मक अनुवांशिकी पर अपनी तरह की ये पहली पुस्तक है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव। चलिए आगे देखेंगे, दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट बुक, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, तो ये पुस्तक किसकी है, तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिस्टर NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैंने बार बार बताया है NK सिंह के बारे में, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। करेंटली ये जो चेयरपर्सन है, तो ये किस चीज़ के चेयरपर्सन है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर है, ये पुस्तक हम बात करें लेखक की जीवनी है, यानी कि बायोग्राफी है। नेक्स्ट देखेंगे, पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर है तमाल बंदोपाध्याय। क्या है सही आंसर, तमाल बंदोपाध्याय है। इनमें भारत की आर्थिक क्षमता तथा अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु समझ व सुझाव दिए गए हैं, पेंडोमोनियम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे,
द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक है शशि थरूर जी। ठीक है, इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, द एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये काफ़ी पूछी गई है एग्जाम में, तो शशि थरूर की जितनी भी बुक्स हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इस बुक की अगर हम बात करें, ये लेखक की 22वीं पुस्तक है जो भारत के सामने आने वाले वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उजागर करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 नाम याद रखने हैं, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया एंड गगनदीप कंग। टिल वी विन पुस्तक के लेखक हैं। और हम बात करें कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और आने वाले समय में इससे निपटने के लिए विवरण पर आधारित पुस्तक है टिल वी विन। रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया एवं गगनदीप कांग। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक हैं जीबीएस सिद्धू। कौन है? जीबीएस सिद्धू हैं। खालिस्तान आंदोलन तथा उस समय के राजनेताओं की भूमिका विवरण जो है इस पुस्तक में मिल जाता है। अगेन देखेंगे हम, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है कौन? चेतन भगत। ठीक है, इनके नॉवेल्स तो काफ़ी फेमस हैं। एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण इस बुक में इन्होंने किया हुआ है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। कौन है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। ओके, इसके अलावा यह पुस्तक पाठकों को अपने स्वयं की मात्रा की अनुमति देने और अपने स्वयं की व्यक्तित्व एहसास तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होने वाली है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, जिन एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ बहुत प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन पूछे जाने की। सो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बी कृष्णास्वामी। कौन है? बी कृष्णास्वामी है। बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु की प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक है रोमिला थापर। ठीक है, कई सारी हिस्टोरिकल बुक्स ये लिखती हैं। यह हम बात करें एक ऐतिहासिक निबंध है जिसमें देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय। ठीक है, अमीश त्रिपाठी की भी कई सारी बुक्स जो है काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, हम बात करें, यह पुस्तक प्राचीन हिंदू महाकाव्यों के व्यावहारिक दार्शनिक जो है हम बात करें प्रदान करती है। हिंदू महाकाव्यों के व्यवहारिक दार्शनिक प्रदान करती है, सबक प्रदान करती है। अमीश त्रिपाठी जी की कई सारी बुक्स, मेजरली मैं बात करूँ मेलुहा काफ़ी फेमस हुई, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। ठीक है, इक्ष्वाकु, राम, रावण, कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नीना गुप्ता। कौन है? नीना गुप्ता है। और यह पुस्तक नीना गुप्ता के व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन पर प्रकाश डालती है। कौन? नीना गुप्ता। सच कहूँ तो द एंड ऑफ एन एरा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिएगा। द डार्क, मैं बात करूँ द एंड ऑफ एन एरा। ठीक है, तो इस हम बात करें इंडिया एग्जिट्स तिब्बत पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ एन एरा। और जो एरा ऑफ डार्कनेस है वो किसकी है? शशि थरूर जी की है। ठीक है, द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत पुस्तक के लेखक है क्लाउडी आपी। ठीक है, हम बात कर लें, इस पुस्तक में 1947 से 62 के दौरान भारत तिब्बत के संबंधों को जो है चित्रित किया गया है। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बराक ओबामा, अगेन दी इम्पॉर्टेंट वन। ओके, और ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है। 45वें डोनाल्ड ट्रंप थे और 46वें जो बाइडेन बने हैं। द शौर्य अनबाउंड, द शौर्य अनबाउंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीतू और BM दिनाकरन। ठीक है, और इनमें इन्होंने CRPF के उन वीरों की शौर्य गाथाएं हैं जिन्होंने वर्ष 2001 में हुए संसद हमले को विफल करने में अनुकरणीय वीरता का परिचय जो है दिया है। आज़ादी फ्रीडम फॉसिल्स फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अरुंधति रॉय। कौन है? रोमिला थापर एंड अरुंधति रॉय। काफ़ी हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं ये लोग लिखते हैं, तो मे बी आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। इस नॉन फिक्शनल पुस्तक में निबंध का एक संग्रह जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये कौन होंगे? ऑब्वियसली जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति, इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। ठीक है ना। तो कुछ हम बात करें, एक हिस्टोरिकल बुक ही हुई एक कंडीशन में लेकर, और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो क्या है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। अमेजिंग अयोध्या, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन। सो ये किसकी है? नीना रॉय की है अमेजिंग अयोध्या। और ये पुस्तक हम बात करें अयोध्या के बारे में एक अच्छी जानकारी देती है। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंस द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सभी को पता होना चाहिए बुद्धा को क्या कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। तो आंसर इसका जयराम रमेश। क्या है सही आंसर? जयराम रमेश है आंसर इसका। ठीक है। ये पुस्तक कथात्मक कविता के रूप में है, जो राजकुमार गौतम सिद्धार्थ के जीवन और समय का वर्णन करने का प्रयास करती है। ठीक है। और जो सिद्धार्थ को जब ज्ञान मिल गया था उसके बाद वो बुद्ध बन गए थे, इस तरीके से। रॉ, क्या है फुल फॉर्म रॉ का? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं यतीश यादव। कौन है? यतीश यादव हैं। यह पुस्तक भारत की जासूसी एजेंसी रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण अभियानों का वर्णन प्रस्तुत करती है। ओके गाइस, अगला देखेंगे हम ओ मिजोरम, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। और मिजोरम के राज्यपाल हैं जो इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है। फुल स्पेक्ट्रस इंडियन वॉर्स 1972-2020। ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो आंसर है इसका अर्जुन सुब्रमण्यम। क्या है सही आंसर? अर्जुन सुब्रमण्यम। और इस पुस्तक में भारत के सैन्य युद्धों के इतिहास का वर्णन किया गया है। रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है मिस्टर प्रेम प्रकाश। कौन है? प्रेम प्रकाश हैं। यह पुस्तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी प्रेम प्रकाश के जीवन और समय का एक आकर्षण वर्णन करती है। लेजेंड ऑफ सुलेहदेव, द किंग हु सेंड इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है अमीश त्रिपाठी। ठीक है। इनकी बुक्स याद रखिएगा, काफ़ी पूछी जाती है और काफ़ी अच्छी बुक्स होती हैं। यह पुस्तक भारतीय राजा सुलेहदेव पर आधारित है, जिन्होंने 1034 में बहराइच की लड़ाई में सलार मकसूद की सेना को हराया था। ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर क्या रहे हैं? गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है। इस पुस्तक के लेखक पूर्व RBI गवर्नर हैं। इसमें बैंकिंग संकट और 9 आयर रणनीति के बारे में बताया गया है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अगेन दी इम्पॉर्टेंट वन, किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड की जितनी भी बुक्स हैं सारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जंगल बुक, जो है वो किसने लिखी गई है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने उसको लिखा है। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बॉग जो है JK रोलिंग, जो कि राइटर हैं किसकी? हैरी पॉटर की। और जो रस्किन बॉन्ड की बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो लेखक के साहित्यिक करियर के 70 वर्षों का वर्णन इसमें मिलता है। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, 9 मेगा ट्रेंड्स, पुस्तक के लेखक कौन है? सो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर CAB पट्टाभीराम। ओके। और देश में उच्च शिक्षा के भविष्य के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूली लॉन्च्ड बुक हैं वो हमने डिस्कस की हैं, तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो की PDFs जो हैं, स्टैटिक मटेरियल और भी अदर स्टडी मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक से अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाए तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।